नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। 27 फरवरी 2019 को ही विंग कमांडर अभिनंदन ने दुश्मन देश पाकिस्तान में घुसकर अपने जज्बे का परिचय दिया और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। आत्मविश्वास से भरे अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, लेकिन इसी हमले में पाकिस्तान की धरती पर जा गिरे थे, जहां से वापसी के बाद वो देश के सुपर हीरो बन चुके थे। अभिनंदन अपने इस पूरे घटनाक्रम में 56 घंटे पाकिस्तान में रहे और अपनी बहादुरी का परचम लहराया। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ देश लौट आए। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बताते हैं कि भारतीय वायुसेना 26 फरवरी 2019 रात के लगभग 3:30 बजे पाकिस्तान में घुसी और फिर बालाकोट, पीओके समेत कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त कर डाला था, जिसमें कई आतंकी को मार डाला गया। इस कार्रवाई से पाकिस्तान कुछ ऐसा बौखलाया कि 27 फरवरी को उसका लड़ाकू विमान भारत की जमीन में दाखिल हुआ, जिसमें अमेरिका से पाकिस्तान को मिला F-16 लड़ाकू विमान भी शामिल था। पाकिस्तान की तरफ से लड़ाकू विमान को आता देख भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। आपको बता दें कि राजौरी भारतीय सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान के लड़ाकू विमान निशाना बनाने की फिराक में थे। हालांकि पहले से चौकन्नी भारतीय वायुसेना ने दुश्मन देश के विमान को घेरा, जिसमें MiG-21 फाइटर जेट भी था और इस पर सवार थे बहादुर विंग कमांडर अभिनंदन। भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को ऐसा खदेड़ा कि उन्हें अपने देश जाकर लौटना पड़ा और MiG-21 में सवार अभिनंदन तो पाक के F-16 फाइटर जेट के पीछे ही भागे और उसे मार गिराया। इस हवाई लड़ाई में MiG-21 पाकिस्तान की तरफ गिर पड़ा। विंग कमांडर अभिनंदन ने पैराशूट से छलांग मारी और पीओके में जा पहुंचे। यही उन्हें पाकिस्तान फौज ने पकड़ लिया। 27 फरवरी की शाम तक तो भारत के 2 पायलट के पाकिस्तान में होने का वहां की फौज दावा करती रही, लेकिन फिर बयान से पलटकर एक ही भारतीय पायलट के कब्जे में होने की बात पाकिस्तान ने कही और पाकिस्तानी सेना ने तो एक वीडियो के जरिए IAF पायलट को खुद को विंग कमांडर अभिनंदन के रूप में पहचान करते हुए दिखाया। वीडियो में अभिनंदन चाय पीते दिख रहे थे और उनसे सवाल पूछा जा रहा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने IAF पायलट को हिरासत में लिया है और वीडियो को जारी करना जिनेवा कन्वेंशन और मालवीय कानून के नियमों का उल्लंघन है। भारत ने पाकिस्तान से अभिनंदन को छोड़ने के लिए सख्ती से कहा था। इसी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अभिनंदन को हिरासत में रखने पर विरोध जताया। 27 फरवरी की शाम को ही फिर से पाकिस्तानी PM इमरान खान ने मीडिया के सामने आकर भारत से बातचीत करने की बात कही। 28 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि अगर भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन की वापसी की वजह से सीमा पर तनाव कम होता है तो हम इस बारे में सोचने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार ने बिना शर्त अपने पायलट अभिनंदन को लौटने को कहा, वो भी बिना दे। भारत ने सख्ती से कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं की जाएगी। 28 फरवरी को इमरान ने अपने संसद के संयुक्त सत्र में कहा कि शुक्रवार को भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ दिया जाएगा। साथ ही कहा कि वो शांति पहल के तहत ऐसा कर रहे हैं। 1 मार्च को सुबह के वक्त विंग कमांडर अभिनंदन के लौटने का पूरा देश इंतजार करने लगा। अभिनंदन का लौटना भी पाकिस्तान के लिए बड़े ड्रामे से कम नहीं था। पूरा देश अपने हीरो के इंतजार में था। 10 बजे अभिनंदन को छोड़ने की बात पाकिस्तान ने की थी, पर ऐसा नहीं किया। इसके बाद उसने बीटिंग द रिट्रीट के बाद अभिनंदन को सौंपने का समय बताया, लेकिन भारत ने अभिनंदन की वापसी को देखते हुए बीटिंग द रिट्रीट को भी रद्द किया। ऐसे में 1 मार्च की शाम हुई, फिर रात, पर अब तक उन्हें बाघा बॉर्डर पर नहीं लाया गया। बाघा से 8 किलोमीटर पहले बाटापुर सैन्य कैंप में अभिनंदन को रोककर रखा गया था। इंतजार तो हर देश के वासी के लिए लंबा रहा, पर आखिरकार खत्म हुआ और रात 9 बजे विंग कमांडर अभिनंदन अपने लोगों के बीच और अपनी जमीन पर थे। पाकिस्तान को भारत में अभिनंदन सौंपना ही पड़ा। 1 मार्च को अटारी बॉर्डर पर अभिनंदन का जोरदार स्वागत हुआ। फिर उन्हें अमृतसर ले जाया गया और एक विशेष विमान से दिल्ली मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया।
अभिनंदन अब तक पूरे देश के लिए बहादुरी का दूसरा नाम बन चुके थे और आज वो हर शख्स के लिए रियल हीरो हैं, जिन्होंने अपने दमखम और आत्मबल से देश के मान को झुकने नहीं दिया। अभिनंदन हर देशवासी के लिए एक आदर्श बने रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।